नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की, लेकिन हमारा फोकस होगा मैनपुरी, क्योंकि मैनपुरी एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा परक है और अखिलेश यादव के लिए कुछ ज्यादा ही प्रतिष्ठा परक है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस सीट को जीत करके वो 2024 का जो बिगुल है उत्तर प्रदेश में बजा दे, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, बनारस से उन्होंने पर्चा भरा था, तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता मिली थी और समाजवादी पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी। वो भी उनके सभी परिवार के लोग सदस्य थे, मेंबर लोकसभा के। और अभी अखिलेश यादव जो रामपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ, उसके साथ ही आजमगढ़ लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें जो समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, उससे बचने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने वहां रघुराज सिंह साक्य को उतारा है, जो समाजवादी पार्टी से 2 बार एमपी रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। आज अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की, जो उनके चाचा हैं, और ऐसा बताया जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि डिंपल यादव के पर्चा दाखिले में वो शामिल नहीं हुए। उस दिन वो इटावा में भी नहीं थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि उन जो पूरा जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, उसमें भी शिवपाल सिंह यादव का नाम है। लेकिन मैनपुरी का जो चुनाव है, आज नेताजी नहीं है। बिना नेताजी के समाजवादी पार्टी पहला चुनाव लड़ने जा रही है। वो जो रामपुर में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां आजम खां परिवार पहली बार चुनाव से बाहर है। वहां भी समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी हुई है, लेकिन आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर ज्यादा लगी हुई है, क्योंकि आजम खां के ही व्यक्ति को टिकट दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राजनीतिक समीकरण क्या है। मैं आज केवल मैनपुरी की बात करूंगा कि वहां राजनीतिक समीकरण क्या है और पिछले चुनाव का क्या ट्रेंड रहा है, जो इस बार क्या वो ट्रेंड ही अपना दोहराएगा या फिर कोई नए समीकरण बन करके उभर करके सामने आएंगे। मुलायम सिंह यादव यहां से लगातार 2 बार एमपी रहे हैं, 2014 में भी रहे हैं, 2019 में भी रहे हैं। बल्कि अगर यह कहा जाए, मुलायम सिंह यादव यहां 4 बार एमपी रहे हैं, 2019, 14, 9 और 4 में। मतलब उसके पहले भी समाजवादी पार्टी 3 बार जीती है, बलराम सिंह यादव और 1 बार, और बल्कि 5 बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद रहे हैं। लेकिन जो इस बार का समीकरण है और जो पिछली बार 2014 से अगर हम 2019 के चुनाव की तुलना करेंगे, तो समाजवादी पार्टी का वोट 2014 के मुकाबले 2019 में कम हुआ है। 2014 में समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव को वोट मिला था 5,95,918 वोट, जबकि इस बार 2019 के चुनाव में ये वोट घट करके 5,24,926 हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, प्रमुख तौर पर वहां पर दूसरे नंबर पर रही, 2014 में भी रही और 2019 में भी रही। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 4,30,537 वोट मिले, जो मुलायम सिंह यादव के एक तरीके से नजदीक रहे। मुलायम सिंह यादव केवल 95,000 वोट से चुनाव जीते, जबकि 2014 में यही भारतीय जनता पार्टी
इसके शत्रुघ्न सिंह साग के उम्मीदवार थे। बीजेपी वहां साग के उम्मीदवार हर बार उतार रही है। 2014 में भी उतारी, 2019 में भी उतारी, और 2022 में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी उसने साग उतारा है। लेकिन हर बार बीजेपी कैंडिडेट बदलती रहती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले वोट की बात करते हैं। तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 2,31,252 वोट मिले। मतलब मुलायम सिंह यादव के जो जीत का अंतर है, जो पिछली बार था वो करीब 3 लाख से ज्यादा का था 14 में, वो घट करके मात्र 95,000 हो गया। लेकिन बीजेपी ने अपनी ताकत को 2019 के चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। करीब दोगुने से ज्यादा, दोगुने के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई और वोट हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने 4,30,000, मतलब करीब 2 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले 2019 के चुनाव में। ये तब है, और मुलायम सिंह यादव को मात्र उनसे जो दूरी थी वो करीब 95,000 की थी। ये हालत तब है जब 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता था। मतलब वहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं था और कांग्रेस मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है। मतलब बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो भी मुलायम सिंह को मिला था। उस वोट के मिलने के बाद भी मुलायम सिंह यादव मात्र 95,000 वोट से चुनाव जीते थे 2019 में। अब हमें यह देखना चाहिए कि 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने कितना वोट हासिल किया। 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है इस समय समाजवादी पार्टी में है, उनकी बेटी है, उस समय वो बहुजन समाज पार्टी में थे, और इनको जो वोट मिला 1,42,833 वोट। मतलब करीब 1 लाख से ज्यादा, करीब 1.25 लाख वोट अगर हम इसमें संघमित्रा मौर्य का निजी वोट अगर इसमें हम शामिल अलग कर देते हैं तो भी ऐसा लगता है कि करीब 1 लाख से ज्यादा वोट वो डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को दलितों का मिला, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है। उपचुनाव हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है। किसी जगह चुनाव में उसने खड़ा नहीं किया है, बल्कि आजमगढ़ में तो खड़ा किया था, लेकिन मैनपुरी में उसकी कोई योजना नहीं है कि वो कैंडिडेट अपना खड़ा करे। ऐसे में मुलायम सिंह यादव और मतलब की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी का वोट क्या डाउन होगा। अगर बसपा का वोट अलग हो जाता है, हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बसपा का वोट जिस पाले में जाएगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए तो बीजेपी जीत सकती है, अखिलेश यादव की तरफ जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा तो डिंपल यादव चुनाव जीत सकती हैं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा दलित वोट है। और दलित वोट किसकी तरफ जाएगा अभी तक साफ नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एक दलितों नेताओं की फौज वहां पर उतार दी है, और अखिलेश यादव के सामने मुश्किल यह है कि दलित और जो उसका यादव का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता नहीं है। हालांकि पिछली बार बड़ी संख्या में दलितों ने अखिलेश यादव यानी उनके पिता समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक रहे, संस्थापक रहे, उनको वोट दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि 2022 का जो उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी में, उसमें सबसे ज्यादा निर्णायक दलित वोट है जो 1 लाख से ज्यादा है, और मुलायम सिंह यादव की जो जीत का अंतर था वो 95,000 था। मतलब मुलायम सिंह यादव को करीब 1 लाख दलित वोट 2019 के चुनाव में मिला था। तो क्या डिंपल यादव को वो दलित वोट मिल पाएगा इस बार?
या दलित वोट डिवाइड होगा, कुछ मुलायम से मतलब डिंपल यादव को मिलेगा और उसका कुछ पोर्शन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यह कहना अभी साफ नहीं है, क्योंकि मायावती ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने ये घोषणा नहीं की है कि वो किसका सपोर्ट करेंगी। हालांकि जनरली वो करती नहीं है, मायावती जी लखनऊ में ही हैं और वो अपने जो नगर निकाय है उसकी तैयारियों में व्यस्त हैं। नगर निकाय का चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, वो उसकी तैयारियों में व्यस्त हैं। लेकिन मैनपुरी का जो उनका वोटर है वो किधर जाएगा, ये अभी एक बड़ा सवाल है और इसी वोटर पर निर्भर करता है कि मैनपुरी की कुर्सी डिंपल यादव के हाथ लगेगी या फिर रघुराज सिंह साक्य जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव के लिए अच्छी बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव उनके पाले में आ गए हैं। आज उन्होंने उनका प्रचार भी किया, मतलब उनसे जाकर के मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। तो ये जो रघुराज सिंह साक्य हैं समाजवादी पार्टी से, जो बताया जाता था कि शिवपाल सिंह यादव के नजदीकी हैं, वो कितनी मदद शिवपाल सिंह यादव अब रघुराज सिंह साक्य की कर पाएंगे या करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगता नहीं है अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव की मुलाकात के बाद कि शिवपाल सिंह यादव रघुराज सिंह साक्य की कोई मदद करेंगे। तो बीजेपी के लिए यह नुकसानदायक है और अखिलेश यादव के लिए ये दलित वोट अगर उनकी तरफ नहीं आता है तो बड़ी मुश्किल होगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर हमारी नजर रहेगी और हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।